Good morning, students. I am your English teacher Benjamin sir from KV number 2 Itanagar. Hope you all are well and safe at home. Students, today in this video we are going to discuss a new topic and you can see it on the screen in red color. What is written? Naming words. Students, when you look around you, what do you see? You see so many things. So those things have a name. So all those things can be called naming words. We also call them nouns. बच्चों, आप अपने चारों तरफ जब देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. आपको आदमी दिखाई देते हैं, आपको फैन, बुक, टेबल, पेन, बेड, आपको अपनी माँ दिखाई दे रही है, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं. तो आपको जो भी चीज़ दिख रही है उन सभी को हम नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं. ठीक है, उसको हम नाउन्स भी बोलते हैं. हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं. तो बच्चों, डेफिनेशन इसका क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं इसको कि नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. हम क्या बोलेंगे कि नाउन्स किसके नाम को कहते हैं? पर्सन के नाम को. कोई भी व्यक्ति के नाम को बोलेंगे पर्सन. प्लेस, जगह, स्थान के नाम को बोलेंगे. एनिमल, कोई भी जानवर के नाम भी नाउन है. और कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु आप देख रहे हो वो भी नाउन है. ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है नंबर 1. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन्स. जैसे लिखा हुआ है बच्चों, कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग बट इज नॉट द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन हम लोग ऐसे नाउन को बोलेंगे जिसका कोई पार्टिकुलर, कोई खास व्यक्ति, पर्सन, स्थान, प्लेस या कोई वस्तु से उसका कोई खास नाम वो नहीं है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ बॉय, ठीक है, लड़का, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इस दुनिया में जितने भी बॉयज़ पाए जाते हैं उन सबको हम बोल रहे हैं बॉय, है ना? किसी एक खास को नहीं बोल रहे हैं. ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूँ टीचर तो हम पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले टीचर्स की बात कर रहे हैं, ना कि कोई ख़ास टीचर की. ठीक है, अगर यही हम बोले बेंजामिन सर तो हम जो है एक पार्टिकुलर, एक ख़ास व्यक्ति का नाम ले रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से कॉमन नाउन में जैसे हम लोग अगर बोलते हैं पीपल, तो पीपल में जैसे हो जाएगा मदर, फादर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, एक्सेट्रा. अगर मैं बोलूँ फ्रेंड तो इसका मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर उसमें से किसी फ्रेंड्स का नाम अगर है, सपोज दैट रोहित, तो वो रोहित आपका क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा. वो कॉमन नाउन नहीं है बल्कि वो स्पेशल नाउन है ना? प्रॉपर स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन है. उसी तरह एनिमल्स के नाम को भी हम लोग जो है कॉमन नाउन्स में गिनते हैं. लायन, टाइगर, बियर, डॉग, कैट, काउ, बर्ड. ठीक है, और भी बहुत सारे जितना आप जोड़ सकते हो उसमें. थिंग्स के नाम जैसे हो गए टेबल, ट्रक, बुक, पेंसिल, फैन, कंप्यूटर, और जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो सभी थिंग्स में. ठीक है, जैसे यहाँ पे थिंग्स में लिखा हुआ है बच्चों बुक. अगर हम बुक बोलते हैं तो जितनी सारी किताबें हैं आपके पास सभी कॉमन नाउन है. लेकिन अगर यही हम बोले मैरीगोल्ड तो ये पार्टिकुलर बुक का नाम बोल रहे हैं. ठीक है बच्चों. प्लेस, अगर प्लेस में हम बोले जैसे मार्केट, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, पार्क, जू, ये सभी कॉमन नाउन हैं. ठीक है, अब
हम बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। क्या लिखा हुआ? प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, जब उसका कोई पार्टिकुलर नाम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। पार्टिकुलर नाम का मतलब खास नाम, स्पेशल नाम, उसी नाम से उसको बुलाया जाता है। ठीक है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें पीपल की, तो राम ये किसी व्यक्ति का नाम है। विनोद, विराट कोहली। अगर हम बोले क्रिकेटर तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, है ना। लेकिन अगर हम बोले विराट कोहली, दैट मीन्स हम एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक। विशाल हो गया, उसी तरह जॉन, खुशी। ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं प्लेस में। जैसे इससे पहले हम जो कॉमन नाउन पढ़े उसमें प्लेस में हमने क्या पढ़ा? हमने जैसे पढ़ा क्लासरूम, हमने जैसे पढ़ा मार्केट, है ना। तो ये कॉमन नाउन है। अगर उसी में कोई ख़ास जगह का अगर हम नाम लें तो ये प्रॉपर नाउन होगा। जैसे ईटानगर कोई ख़ास जगह का नाम है। इंडिया एक देश की नाम है ना। चाइना, कोलकाता, इस तरह से और बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसी तरह से कुछ एनिमल्स में भी हम लोग लिखते हैं। जैसे जो पेट्स हम लोग पालते हैं उनके नाम हम लोग रखते हैं, है ना। जैसे टॉमी, स्नूपी, लूसी। तो ये सभी प्रॉपर नाउन में आएंगे। अगर यही हम कहें कि डॉग, तो जितने सारे डॉग्स हैं वो सब किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। लेकिन कोई पार्टिकुलर नाम का अगर कोई डॉग हो, स्पेशल नाम हो उसका, उस नाम से उसको बुलाया जाता हो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है बच्चों। अगर हम थिंग्स की बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे थिंग्स में नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है। आप जो मोबाइल यूज़ करते हो उस मोबाइल का भी नाम है। अगर हम मोबाइल बोलेंगे, स्मार्टफोन बोलेंगे, तो वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि वो जितने सारे स्मार्टफोन्स है इस वर्ल्ड में सभी को डिनोट कर रहा है। ठीक है। लेकिन आपका जो मोबाइल है जिस नाम का है, जैसे मेरा मोबाइल है जैसे Vivo V15 Pro, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और स्मार्टफोन क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक बार फिर नाउन किसको कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। So whatever you see around you, all those things are called nouns. Common noun which refers to an object or a thing, but it is not the name of a particular person, which is common in all, जो सबके लिए common हो, same हो। Proper noun, it is the particular or special name of person, place or thing. So students, based on this video, I will be giving you a worksheet. Try to do this. Thank you. Hope to meet you in the next video. Thank you. Have a nice day.